लाइव डिबेट में बार बार सुधांशु त्रिवेदी सुप्रिया श्रीनेत को कर रहा था बेइज्जती, तो सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी प्रवक्ता को डिबेट में भिगा भिगा के मारा। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। वोल्कर रिपोर्ट, जिसने कहा कि सद्दाम हुसैन ने सीधे तेल के बदले पैसे दिए कांग्रेस पार्टी को, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ पे लिखा है, जाके चेक कर लीजिएगा। और मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, जेवेगडना एल्बर्टस, जिन्होंने बोलिएगा विदेश में छपी बातों पे तो इतना है कि आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। जेवेगडना एल्बर्टस केजीबी की पूर्व चीफ, उसने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट जाके चेक करिएगा। उसमें मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा, एजेंट थी वगैरह वगैरह वगैरह। साले तू वो सारी बात छोड़िए। और केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 मित्रोकिन आर्काइव, वसीली मित्रोकिन की किताब 2006 में, उसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को सीधे केजीबी से पैसा मिलता था 70 के दशक में। इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, जो एक सीआईए के रिटायर्ड ऑफिसर ने लिखी, उसने लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कैसे हुई थी उस पे। और जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ की किताब एम्बेसडर्स हैंडबुक में उन्होंने क्या क्या लिखा। नेहरू जी के बारे में बोलना भी नहीं चाहता कि उन्होंने किस ढंग से लिखा है कि भारत के न्यूक्लियर मामले के ऊपर क्या हो रहा था। अगर आप और श्वाइजर्स एलेस्टेटे, नवंबर 1991 स्विट्जरलैंड की मैगजीन ने स्वर्गीय राजीव गांधी की फोटो के साथ लिखा कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट है, 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक का अकाउंट है, जिसमें पहले नॉमिनी सोनिया जी थी और 18 साल का होने के बाद राहुल गांधी जी हो गए। अगर आप छपी छपाई बातों पे जांच करवाना चाहते हैं विदेश में, तो बताइए, फिर सबके ऊपर जांच होनी चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। घटिया और शर्मनाक भाषण इन्होंने यहाँ पे दिया और बताती हूँ क्यों। 5 बार की चुनी हुई सांसद को ये एजेंट बता रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने बहुत कैवियट के साथ बोला, मैं नहीं बोला। नहीं बोली थी, चुप रहिए। मैंने कैवियट के साथ बोला, मैं नहीं बता रहा। 5 बार की उस पे दावा करिए केजीबी पे जाके। 5 बार की चुनी हुई सांसद पर। अरे अगर छपे छपाई पर ही यकीन करना है तो काहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से इतना घबरा कर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री काहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से घबरा भाई, विदेश की बात आप कर रहे थे, विदेश की बात मैं भी कर रही हूँ। विदेश की एक डॉक्यूमेंट्री थी, यूट्यूब पर दिख रही थी, सब लोग डाउनलोड करके देख रहे थे, सकपका गए, सख्ते में आ गए, क्योंकि साहब कहते हैं व्हाट गार्बेज, रॉन्ग क्वेश्चन, डोंट आस्क, ऐसे बोल रहे थे। ये बात नहीं है। बात असल में ये है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने आपका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। जो इस एज के बच्चे शायद ना जानते हो, उतना ना समझते हो, लेकिन इनसे जो वरिष्ठ है वो जानते थे कि 2002 में क्या हुआ था। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, यहाँ पर मुझसे किसी ने पूछा जम्मू कश्मीर की बात। कल जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री भी दम्भ से अपना कुछ सीना ठोक रहे थे पिछले 5 साल में, और ये आंकड़े के साथ बोल रही हूँ। जम्मू कश्मीर में 761 आतंकी हमले हुए हैं, 186 नागरिक मारे गए हैं, अरे देवा, और शहीद जवानों की संख्या 306 है। और क्योंकि जवानों की बात हो रही है तो एक बात और कहूंगी, 20 जवानों की शहादत हुई थी गलवान में चीन के हाथों, और हमारी सरकार ने क्या किया, एप्पल में जाकर रेड कर रहे थे। अरे हमारी सरकार ने चीन के साथ व्यापार इतना बढ़ाया कि हमारा चीन का व्यापार घाटा $100 बिलियन हो गया। हम चीन से इतना सामान खरीद रहे हैं कि उनको पैसा दे रहे हैं, लो अपनी सेना को दो और उनसे अतिक्रमण करो। आखिरी के प्रतिशत भारत की जनता ने बेरोजगारी को, 25% ने महंगाई को, 6% ने कृषि को, 6% ने गरीबी को देखा है। 65% लोग इन बड़े मुद्दों को लेकर असंतुष्ट है। 2024 का चुनाव उस पर होगा बनाम 6500 करोड़ के विज्ञापन के। तो 6500 करोड़ के विज्ञापन देकर प्रधानमंत्री मोदी जी हर जगह छाए हुए हैं और मोदी चालीसा पढ़ी जाती है। चुनाव उस पर होगा, असल मुद्दों वर्सेस विज्ञापन। मोदी नाम केवलम, बीजेपी की यही जिस सर्वे की बात कर रहे हैं उसमें मोदी जी को 62% लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने, और राहुल जी को 14%। डाउन हो गया, अभी 54 हो गया वैसे। अच्छा, फिर भी राहुल गांधी 14 कितने बढ़े हैं बता दीजिएगा। नहीं, आपको सोचा मैं बता दूं। ये कहना है, मैं बता दूं। देखिए अंतर क्या है इस देश में। चुनाव इसके बारे में होगा, एक तरफ वो नेता जिसने जीवन के प्रारंभ से, शैशव काल से देश के लिए काम करने का व्रत लिया, और पिछले 8 सालों से उसने दुनिया के सामने दिखाया, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि आपके लिए ऐसा ही मजेदार वीडियो लाते